दोस्तों, आज तक भगवान को अपने असलियत की जिंदगी में पाने के लिए या सिर्फ भगवान से मिलने के लिए प्राचीन समय से लेकर आज तक बहुत सारे आध्यात्मिक इंसान साधु संतों ने बहुत कड़ी तपस्या की थी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आज तक बहुत सारे कड़े प्रयास किए गए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है देवों के देव को कहा जाता है? उस भगवान शिव जी की भी ऐसी ही एक कहानी प्रचलित है। दोस्तों, आपको पता है कि शिवलिंग पर पानी बहा देने से भी भगवान शिव जी प्रसन्न हुए थे। दोस्तों, एक ऐसी कहानी है कि प्राचीन जमाने में एक किसान रहता था जो अपने परिस्थिति से जूझ रहा था, जिसका अपना कोई था ही नहीं। कुछ दिन तक वो अपनी खेती को संभालते रहा, लेकिन बाद में नैसर्गिक संकट की वजह से उसकी खेती भी डूब गई। सब कुछ खत्म हुआ। ऐसे सोचकर उसने जिंदगी भर संन्यास लेकर सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव जी को मिलने के लिए तपस्या करने की सोच ली। उसने तपस्या शुरू की। ना उसके पास खाने के लिए कुछ था, ना भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए दूध। मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए या फिर मुझे इस संकटकालीन जिंदगी से छुटकारा मिले, इसी प्रार्थना को लेकर वो शिवलिंग के सामने बैठ गया। भगवान शिव जी ने ये बात जान ली और उन्होंने इस किसान की परीक्षा लेने की सोची। भगवान शिव जी ने उसकी तपस्या भंग करने के लिए बहुत प्रयास किए। बहुत बड़ी बारिश आई, बहुत बड़ा तूफान आया। इसके साथ साथ हर चीज उस किसान के साथ हुई, लेकिन ये किसान शिवलिंग के सामने से कुछ हिला नहीं और ना उसने अपनी तपस्या तोड़ी। ये देखकर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और वो इस किसान भक्त के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने पूछा कि बोलो मेरे भक्त, आपको क्या चाहिए? तब इस किसान ने कहा कि भगवान शिव जी, मेरे जिंदगी को ना ही कुछ अर्थ रहा है, बस आप मुझे एक तो मृत्युलोक में भेजिए या फिर ऐसा कुछ वरदान दे दीजिए कि जिसकी वजह से मैं शांति से जी सकूं। तब भगवान शिव जी ने कहा कि मैं आपको जरूर वरदान दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे भगवान मानते हो तो आप मुझे क्या दे सकते हो? तब इस किसान भक्तों ने अपने बाजू में रखा पानी का एक लोटा उठाया और उसने उस पानी को शिवलिंग पर बहा दिया। मंत्रों के साथ बहते पानी को देखकर भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे किसान भक्त, तुम्हारे पास जो था वो तूने मुझे दे दिया। मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप एक अच्छी जिंदगी जी ले और उसके बाद आप मृत्यु लोक में भी उचित जगह प्राप्त करोगे। उसी की वजह से भगवान शिव जी को भोले कहा जाता है, क्योंकि भक्त अपने पास जो जो चीज पूरे मन से भगवान शिव जी को देते हैं, उसी चीज में भगवान शिव जी हर वक्त को प्रसन्न हो जाते हैं और दर्शन देते हैं।